हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मैंने पिछली क्लास में प्रॉब्लम डिस्कशन स्टार्ट किया था चैप्टर 5 का रूट लोकस का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिछली क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स कराए थे आपको। आज वही कुछ प्रॉब्लम्स आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है बोलिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ रूट लोकस। रूट लोकस का कौन सा, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ये रूट लोकस पे वैलिड नहीं होता। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। तो मतलब ये भी आपका क्वेश्चन क्या दिख रहा है, रूल्स पे है, रूल्स पे डिपेंड कर रहा है। ये भी आपको अगर वो जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं 9 या 10 रूल्स आपको बताए हैं, वो अगर आप 10 रूल्स अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये आप गारंटी ले लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, द रूट लोकस इज सिमेट्रिक अबाउट जे ओमेगा एक्सिस। जे ओमेगा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ये गलत है, ये तो गलत है। आपको मैंने वो क्या बताया था कि रूट लोकस जो है क्या है, रूट लोकस इज सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस होता है कि नहीं। मैंने आपको पहला ही रूल बताया था कि जो भी रूट लोकस होता है वो रियल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ना कि जे ओमेगा एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, तो पहला ही सेंटेंस जो है गलत है और ये ही करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। क्लियर है, बाकी भी देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बी क्या दे रहा है, दे स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है, करेक्ट, एंड टर्मिनेट एट द ओपन लूप जीरोस। मतलब ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है और कहां एंड होता है, ओपन लूप जीरोस में एंड होता है। तो यही तो रूल्स था। रूल नंबर 2 आपको याद कीजिए, रूल नंबर 2 में क्या बताया था कि ओपन लूप जीरो से, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होता है और एंड करता है ओपन लूप जीरो में। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, द ब्रेक अवे पॉइंट्स आर डिटरमाइंड बाय dk by ds इक्वल टू 0। यस, ये होता है। आपको मैंने स्टेप्स लिखाया था कि ब्रेक अवे पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आपको k इक्वल टू एफ ऑफ एस के फॉर्म में एक निकालना पड़ेगा फंक्शन, एस के फॉर्म में k का वैल्यू। ठीक है, और उसको बाद क्या करते थे, उसको डिफरेंशिएट करते थे। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करते थे, उसको इक्वेट करते थे जीरो से। जो एस का वैल्यूज आएगा, जो वैल्यूज एस का आएगा वो ही ब्रेक पॉइंट होता है, और वही डिपेंड करता है कि वो पॉइंट जो है वो वैलिड पॉइंट है कि नहीं है। यही तो था ना ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब, ब्रेक पॉइंट निकालने का तरीका। ठीक है, तो वही भी आपको बोल रहा है, तो ये भी आपका वैलिड है, करेक्ट है, ये भी आपका रूल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, सेगमेंट्स ऑफ द रियल एक्सिस आर पार्ट ऑफ रूट लोकस। सेगमेंट ऑफ रियल एक्सिस मतलब रियल एक्सिस कुछ सेगमेंट मतलब कुछ पार्ट, किसका पार्ट बोल रहा है, रूट लोकस का। इफ एंड ओनली इफ द टोटल नंबर ऑफ रियल पोल्स एंड जीरोस टू देयर राइट साइड इज ऑड। राइट साइड में क्या बोल रहा है, ऑड होना चाहिए। राइट साइड में क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से। याद कीजिए रूल नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस, यही तो था ना रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 के हिसाब से क्या होता, रूल नंबर 3 के हिसाब से क्या था कि जो भी आपका सेगमेंट जो है रियल एक्सिस का वो रूट लोकस में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, उसे चेक करने के लिए क्या करते थे हम लोग, चेक करने के लिए करते थे क्या, नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस देखते थे। अगर वो ऑड नंबर हुआ तो वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है रूट लोकस पे लाई करता था, सर कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी, ये डी ऑप्शन भी रूल के हिसाब से करेक्ट है। तो ओनली जो अवॉइड मतलब वैलिड मतलब गलत कर रहा है रूल्स वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, रूल नंबर ए। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें, रूल नंबर मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसको मैं रब कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 को रब कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप नोट कीजिए तब तक और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, क्या निकालना है वो देखिए। क्लियर है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपको 6 में क्या लिखा है देखिए, ध्यान से देखिए। बोल रहा है क्या, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, समझ में आ रहा ना, आपको दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट आर द एंगल्स ऑफ एसिम्पटोट्स। एंगल्स फाइंड करना है एसिम्पटोट्स, डायरेक्टली आपको यहां बोल दिया। तो मैंने उसका भी आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है
कि एंगल ऑफ एसिम्पटोट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किसी भी रूट लोकस का, वो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको उसको देखना है। तो मैंने आपको बताया था डिपेंड करता है, ये आप एक टेबल फॉर्म में नोट कीजिएगा, कभी भी याद रखिए टेबल फॉर्म में नोट कीजिएगा। यहाँ पे टेबल फॉर्म का आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक टेबल फॉर्म में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपको ध्यान में, आपको यूजफुल होगा कोई भी एग्जाम में। अगर एसिम्पटोट, नंबर ऑफ एसिम्पटोट इधर एक तरफ लिखिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या लिखना है, एंगल्स, क्या एंगल आएगा, क्लियर है। तो अगर एक नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स 1 है तो एंगल क्या आएगा बोलिए, अगर नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स 1 है तो एंगल आपका आएगा 180 डिग्री, एंगल क्या आएगा 180 डिग्री, मात्र एक, ठीक है। अगर एसिम्पटोट्स 2 है, अगर 2 एसिम्पटोट्स है तो एंगल क्या आएगा बोलिए 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये 2 एंगल आपको ध्यान में रखना है। अगर 2 एसिम्पटोट्स है ये फिक्स है, एंगल 90 डिग्री आएगा, 270 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर 3 एंगल आता है, 3 एसिम्पटोट्स रहता है, 3 एसिम्पटोट्स जो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो यहां पे 3 अगर एसिम्पटोट्स है तो क्या है, एंगल 60 डिग्री एक आता है, दूसरा 180 डिग्री आता है, और तीसरा 300 डिग्री आता है। ये आपको टेबल नोट कीजिए, कहीं भी एग्जाम में हेल्पफुल आएगा। कभी भी डायरेक्टली आप यहां से इसको अगर ध्यान में आता है टेबल, तो आप फटाक से मार दीजिएगा टिक, मतलब तुरंत आपको 1 सेकेंड में लगेगा, टिक मार सकते हैं, बस खाली आपको ध्यान रखना है, एंगल को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा उसमें फॉर्मूला से। और अगर 4 एसिम्पटोट्स होते हैं तो यहां पे क्या होगा, इसको नोट कीजिएगा, 45 डिग्री, 45, उसके बाद क्या होगा बोलिए 135 डिग्री, उसके बाद बोलिए 225 डिग्री, और उसके बाद क्या होगा 315 डिग्री, ये आपका होगा, ठीक है ना। ये आपका 4, तो ये आपका 4 एसिम्पटोट तो 4 एंगल होगा, ठीक है। 3 एसिम्पटोट तो आपका 3 एंगल होगा, 60, 180 डिग्री और 300 डिग्री, ठीक है। और अगर 2 होगा तो 90 और 270, और 1 होगा एसिम्पटोट तो 180 डिग्री, क्लियर है। तो ये टेबल को आपको नोट करना है, अच्छे से नोट कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस क्या है इस टेबल का। कभी भी क्वेश्चन आएगा एंगल के ऊपर, आप फट से यहाँ पे देखेंगे, हाँ नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितना निकल रहा है 1 तो 180 डिग्री, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितना निकल रहा है 2 तो 90 और 270 डिग्री, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितना निकल रहा है 3 तो आपको 60, 180 डिग्री और 300 डिग्री, क्लियर है। नंबर ऑफ एसिम्पटोट अगर 4 होगा तो 45 डिग्री, 135 डिग्री और 225 डिग्री और 315 डिग्री, ये चारों एंगल होगा, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चन की ओर। ये टेबल आपको नोट करना है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है बोलिए 1 + GH(s) = 0, यही तो होता है ना। अब ये दिया हुआ है यहाँ पे s × s + 4 × s² + 2s + 5 + k × s + 1 = 0, यही है। अब यहां पे देखिए, ये फॉर्म को इस फॉर्म में लाना है हमको, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, इधर = 0, ठीक है, करेक्ट है, इट्स फाइन। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में लाना है इस इक्वेशन को, क्या कीजिएगा, इसमें से एक पार्ट को कॉमन निकाल दीजिए, इतना पार्ट को कॉमन निकाल दीजिए, क्योंकि हमको इस पोर्शन को क्या करना है 1 में कन्वर्ट करना है। इतना पार्ट को अगर कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा बोलिए s × s + 4 × s² + 2s + 5 कॉमन निकल गया एक तरफ, तो यहाँ पे आएगा 1, इतना पार्ट अगर कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस k × s + 1 डिवाइड बाय s × s + 4, और ये क्या हो गया s² + 2s + 5, ये हो गया कि नहीं बताइए, दैट इज = 0, ये = 0 आ जाएगा। अब इतना पार्ट तो उधर जाकर के क्या हो गया 0, इतना पार्ट क्या हो जाएगा उधर, अगर उधर ले जाएंगे इसको तो वो 0 हो जाएगा, तो आपको यही तो बन गया ना, ये फाइनली यही तो बचेगा, k × s + 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा s × s + 4, और ये क्या हो गया s² + 2s + 5 = 0। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, ये चीज समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब यहां पे अब कंपेयर कर दीजिए ना इसको,
अब g ऑफ h ऑफ s क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये पोर्शन ही तो g ऑफ h ऑफ s दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए 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 यहां फटाफट, ये पोर्शन दिख रहा है कि नहीं, g इंटू एच ऑफ एस दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है यही पोर्शन। तो आपको मिल गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो यही हो गया फिर तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, ये पर्सन k इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ये हो गया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और ये क्या होता है, यही तो होता है g इंटू एच ऑफ एस, आपको यही बस ऑब्जर्व करना है। अब हमको g इंटू एच ऑफ एस मिल गया, क्यों हम कैलकुलेट किए, क्यों कैलकुलेट किए इसको, क्योंकि हमको g इंटू एच ऑफ एस नहीं दिया हुआ था। और जो भी रूट लोकस हम भी जब भी ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं तो हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रिक्वायर्ड होता है, समझ में आया, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट किए। आपको नहीं दिया रहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, तो ऐसा आपको कैलकुलेट करना होगा। अब बस यहाँ पे आपको फाइंड कर लेना है क्या, नंबर ऑफ पोल्स कितना दिख रहा है बताइए, ये अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ h ऑफ s क्या दिख रहा है बोलिए, इक्वल टू k इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस 4, यही तो है ना, बोलिए, और इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, करेक्ट यहां तक, कोई डाउट। अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ पोल्स कितना दिख रहा है, एक यहां एक पोल, दो हो गया, s का पावर 2, तो यहां टोटली पोल कितना दिख रहा है, 4 पोल्स दिख रहा है कि नहीं बोलिए। और z कितना दिख रहा है, z 1 दिख रहा है, जीरोस कितना दिख रहा है 1, तो आपको नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता था, बोलिए, अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता है, अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता है मतलब p ग्रेटर देन z होता है, यहाँ पे वही तो दिख रहा है p ग्रेटर देन z होता है, तो p माइनस z होता है नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, p माइनस z होता है, तो p माइनस z, p कितना है 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितना आ गया 3 हो गया। अब उस टेबल के हिसाब से, उस टेबल के जो मैंने आपको ड्रॉ प्लॉट कराया था उस टेबल के हिसाब से क्या हो गया, एंगल क्या होगा बोलिए, वहां देख के बताइए, 60 डिग्री और 180 डिग्री और 300 डिग्री, ये तीनों एंगल आएगा, जो कि ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि 3 एसिम्पटोट्स है। अब इसको अगर आपको नहीं, हमको सर टेबल याद ही नहीं है, तो कीजिए फिर कैलकुलेशन, फिर आपको लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। आपको अगर आप टेबल याद नहीं है तो क्या कीजिएगा बताइए, टेबल याद नहीं है तो इसको हम रब करते हैं, आपको फिर क्या करना होगा, तो फिर आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना होगा, इसलिए टेबल मैंने आपको बनवाया था ताकि उस टेबल को अगर आपको ध्यान में, याद भी नहीं करना, बस ध्यान में रखना, एक बार अच्छे से क्लियर हो गया सारा चीज। तो यहाँ पे पोल कितना था 4 और जेड कितना था 1, तो फिर फॉर्मूला बस जाइए, याद नहीं है तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितना हो गया बोलिए, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, और एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होता है बोलिए, 2 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई p माइनस जेड, यही होता है ना प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के लिए, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स यही होता है। अगर इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता यहीं पे तो क्या होता है, z माइनस p में कन्वर्ट हो जाता, क्या होता है, z माइनस p में कन्वर्ट हो जाता। अब यहाँ पे हमको अल्फा मैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, ये तो हमको नोन है, p माइनस z आपको पता है कि नहीं, p माइनस z आपको पता है 3। अब हमको क्या यहाँ पे लफड़ा है, ओनली फॉर अल्फा, अल्फा का लफड़ा है यहाँ पे, तो अल्फा कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो अल्फा मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पहले हमको अल्फा मैक्स निकालना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, p माइनस जेड माइनस 1। हमेशा मैंने बताया था आपको कि अल्फा का वैल्यू 0 से लेकर के अल्फा मैक्स तक वेरी करता है, 0 1 2 3 अल्फा मैक्स तक। अल्फा मैक्स का वैल्यू क्या है, p माइनस जेड माइनस 1 है अल्फा मैक्स का वैल्यू। अगर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे अल्फा मैक्स पहले, तो पुट कर दीजिए ना भाई, p माइनस जेड क्या दिया हुआ है 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो अल्फा का वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया। अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, 0 1 और 2 मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। तो यहाँ पे इसका और निकाल दीजिए आगे, तो 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 180 डिग्री है, क्लियर। अब p माइनस जेड कितना है 3, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो क्या हो गया 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 60 डिग्री एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स आएगा, यही तो है ना एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, क्लियर। अब हम टेबल बनाएंगे, तो अल्फा एक तरफ रखिए और एक तरफ एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स रखिए, काम खत्म। अब यहां एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 60 डिग्री, मस्त से लिख दिया हम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कीजिए, एक एक करके पुट कीजिए, अल्फा वैल्यू 0 पुट कीजिए, एक बार अल्फा वैल्यू 1 पुट कीजिए,
एक बार क्या कीजिए 2 पुट कीजिए, बस जो एंगल आएगा वही आंसर हो जाएगा। एक बार 0 जब पुट करेंगे यहाँ पे 0 पुट कीजिए, क्या आंसर आएगा बोलिए। जब 0 पुट कीजिएगा तो एंगल आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब जब अल्फा वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा बोलिए 180 डिग्री। और जब 2 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा 300 डिग्री। फाइनली हमको वही मिला 60 180 इंटू 3। तो आपको मैंने इसके टेबल बनवा के बताया ताकि आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है, ताकि इतना एक्सपेक्ट करके चलते हैं वो लोग कि आपको ये हल्का क्लियर होगा, एंगल क्लियर होगा, आपको थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा कुछ चीज को, और नहीं तो फिर फॉर्मूला चाहिए। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 7 8 जो भी है। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन 7 क्या दिया है देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेस द रूट लोसाई ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन दिया हुआ है हैव, कितना नंबर ऑफ ब्रांच निकालना है आपको, रूट लोकस से कितना ब्रांच वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे क्या आपको फाइंड करना है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्लियरली देखिए कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको पिछले एग्जांपल में भी कैसे बताया था, कंपेयर करना होगा 1 प्लस जी एच ऑफ एस इक्वल टू 0 को। तो यहाँ पे इसको जो ये वाला टर्म है एस इंटू एस प्लस 2 दिख रहा ना आपको, s इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 प्लस के इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है, इस टर्म को 1 में कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना है 1 में कन्वर्ट करना है। तो क्या कीजिएगा, इस टर्म को अगर कॉमन निकाल देते हैं तो कॉमन निकालिए ना, s इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3, यही आया, ये हो गया 1 प्लस के इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3, यही आएगा ना, दैट इज इक्वल टू 0। करेक्ट यहां तक कोई डाउट। अब ये टर्म यहां आके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचेगा बताइए, बचेगा बस यही ना 1 प्लस के इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2, यही बचेगा, इंटू एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको कंपेयर कीजिए, इसको 1 और 2 को, इस 2 को कंपेयर कीजिएगा, तो यहां से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ बताइए, दैट इज इक्वल टू जी इंटू एच ऑफ एस, यही होता है ना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। दोनों कंपेयर कीजिएगा, 1 और 2 को कंपेयर करिए तो क्या मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू के इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 3। क्लियर यहां तक। अब यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस चाहिए, आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, अब आप बस हो गए खत्म। नंबर ऑफ पोल्स फाइंड कीजिए, कितना हो गया नंबर ऑफ पोल्स, 3 पोल दिख रहा है, s इक्वल टू 0 पे, s इक्वल टू -2 और s इक्वल टू -3 पे, तो 3 पोल आपको दिख गया। आज z जो है 0 कहां लाई कर रहा बताइए, z 0 जो है 1 पे लाई कर रहा है, 1 0 है मतलब -1 पे लाई कर रहा है, तो 1 0 है, 0 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन दिख रहा है कि इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन दिख रहा है बताइए। तो ये दिख रहा है आपको प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, क्यों, क्योंकि p जो है ग्रेटर देन z है। क्लियर है यहाँ पे। तो अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता है, ये क्या है प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, अगर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन होता है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस इज इक्वल टू क्या होता है, p के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 3 होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्लियर। तो ऐसे आपको फाइंड करना है, आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि क्या होता है। अब यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक क्या कर देते हैं, p माइनस जेड कर देते हैं, तो क्या आ जाता है 2 आ जाता है, ऑप्शन सी आप मार्क आ जाते हैं, क्योंकि गलत है, क्योंकि p माइनस जेड क्या किसका फॉर्मूला था, एसिम्पटोट्स कैलकुलेट करते थे उसका फॉर्मूला था p माइनस जेड, लेकिन ब्रांचेस का सिंपली p और z होता था। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3। अब अगला क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो देखिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आ रहा है, आपको जो रूल्स बताए हैं उसी में से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है ऐसे क्वेश्चंस का, ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, जहां भी मिले ऐसा क्वेश्चन अब बस प्रैक्टिस करते रहिए, बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट होगा उसको पूछिए हम लोग से। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिख रहा है, पढ़िए इसको, कंसीडर द इक्वेशन, फिर यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है आपको।
अब बोल रहा है क्या, वेयर डू द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ब्रेक ऑन द रूट लोसाई प्लॉट। अच्छा, ब्रेक बोल रहा है, मतलब मतलब ब्रेक पॉइंट आपको निकालना है, कहां पे रूट लोकस जो ब्रांचेस है ब्रेक करेगा। ये इक्वेशन दिया हुआ है कहां पे, ऑन रूट लोकस में प्लॉट में कहां पे ब्रेक करेगा। वही ब्रेक मतलब ब्रेक पॉइंट ही हमको कैलकुलेट करना है, ये आपको समझना है इस क्वेश्चन में। क्लियर है, हमको ब्रेक पॉइंट ही कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए आपका तरीका क्या था बताइए ब्रेक पॉइंट का, बोलिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया रहता है, तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस के इंटू एस प्लस 2। अब यहां से हम क्या, पहला स्टेप क्या था याद कीजिए, के का पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 के का वैल्यू फाइंड करना था इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एस, यही था ना। तो यहां फाइंड कर दीजिए ना, के का वैल्यू क्या आ गया बताइए, उधर जाएगा तो के का वैल्यू क्या आ रहा है, एक मिनट, यहां जाएगा इधर तो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 2, यही तो आया ना के का वैल्यू, यही आया के का वैल्यू, यही मिल गया अपने को। के का वैल्यू यहाँ पे माइनस इतना आ गया, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता था बताइए, स्टेप 2 में क्या करते थे, डीके बाई डीएस निकालते थे, याद कीजिए डीके बाई डीएस निकालते थे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 2 डिवाइड बाई डीएस। क्लियर यहां तक। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा, डिवीजन रूल लगाइए। अब डिफरेंशिएशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं इसलिए कर दे रहा हूं यहाँ पे, एस प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, आप अपने से ट्राई कीजिए और आंसर क्या है वो निकालने की कोशिश कीजिए। माइनस बाहर ओवरऑल कॉमन निकाल दिया मैंने, 2s प्लस 2 इंटू एस प्लस 2 और माइनस हो गया, यहाँ पे क्या आएगा बोलिए, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इंटू 1, यही तो आएगा ना। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे 2s स्क्वायर और यहां क्या आएगा 6s प्लस 4 माइनस एस स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही तो आया कि नहीं आया बताइए। अब यहां पे फिर से डीके बाई डीएस इक्वल टू कितना आ गया बोलिए, माइनस आइए हो गया 2s स्क्वायर, तो एस स्क्वायर ऊपर बचेगा, नीचे आ जाएगा 4s और यहां पे आ जाएगा कितना प्लस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 क्या था, यहां मैं रब कर रहा हूं इस पोर्शन को। स्टेप 3 बताइए आप लोग क्या था। बस स्टेप 3 में क्या करते थे, स्टेप 3 में क्या करते थे, डीके बाई डीएस को इक्वेट कर देते थे जीरो से, इक्वेट कर दीजिए। ये क्या हो गया, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 डिवाइड बाई एस प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे इक्वल टू 0। ये पोर्शन इधर जाकर 0, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, एस स्क्वायर प्लस 4s। वो 0 नहीं होगा, हमको 0 चाहिए तो ये पोर्शन को 0 होना पड़ेगा। ये पोर्शन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो इनफिनिटी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाता है, इनफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इनडिटरमिनेट नहीं अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा। तो 0 किसको होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 को इक्वल टू 0 करना होगा। अब इसका अगर रूट्स निकालते हैं हम लोग तो एस इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू 2 डिवाइड बाई 2a, यही होगा। आंसर क्या आएगा, माइनस 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 2, यही आ गया। तो ये एस का वैल्यू आ गया। तो एस का दो रूट्स यहां से आएगा, s1 इक्वल टू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक बार प्लस पुट कीजिएगा, माइनस 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाता है, माइनस प्लस इसका लगभग माइनस 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.5 समथिंग 86 कुछ आएगा, याद कीजिए इसमें क्या आएगा, कुछ भी आएगा यहाँ पे। और s2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3.414 आएगा, एक आएगा। क्लियर है, यहाँ पे देख लीजिएगा हमें दो रूट कौन कौन से आ रहा है, मेरे को ध्यान में नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा कौन सा दो रूट आ रहा है, दो रूट आएगा। अब यहाँ पे देखिए दो रूट ऐसे है, तो ये दोनों जो रूट्स हैं ये ब्रेक पॉइंट्स हैं, होंगे ब्रेक पॉइंट्स होंगे। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन जो है ए ऑप्शन खाली मैच कर रहा है, माइनस 3 पॉइंट, बाकी सब लाइन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट। तो आपको क्वेश्चन जो है देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं,
तो इसी तरह क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूं, इस तरह क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी स्पीड बढ़े और थिंकिंग एबिलिटी बढ़े। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और भी जैसे कि चैप्टर 6 हम लोग आई थिंक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसका नाम होगा पोलर प्लॉट। चैप्टर 6 जो है पोलर प्लॉट है, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी डाउट हो पूछिए। जैनिक जेई स्टडी जो ग्रुप है हमारा एफबी में, वहां डालिए। मैं हमेशा बार बार एक चीज को बोल रहा हूं, लेकिन हमको पता नहीं आप लोग क्या सीन है, आप लोग समझ नहीं रहे कि क्या चीज चल रहा है, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे इस पे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कीजिए और डाउट पूछिए, जो भी डाउट होता है। नहीं है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और डाउट हो रहा है तो उस ग्रुप में डालिए, हम लोग उसको आपको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, थैंक यू।